हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 31। ठीक है, जिसकी डेट है 21 सितंबर 2021 और ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक चैप्टर 1 है। जो सेकंड बुक है हमारी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसका चैप्टर नंबर 1 ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, रिटन बाय जेम्स हीरियट, इसके राइटर है जेम्स हीरियट। और ये चैप्टर का एक्सट्रैक्ट दिया गया है हमें शुरू से। देखते हैं, आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। यहाँ आई, हु इज़ आई, तो यहाँ आई है मिस्टर हीरियट, हु इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी। तो आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम, कि मैं सचमुच इस बार बहुत ही चिंतित में था ट्रिकी को लेकर। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एट हिज अपीयरेंस। ठीक है, कि मैंने जैसे ही ट्रिकी की अपीयरेंस देखी, अब उन्होंने कैसे देखी, ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस है उसका नाम है मिसेस पम्फ्री। मिसेस पम्फ्री उसे रोड पे टहला रही होती हैं, ठीक है, इधर उधर ऐसे ही। तो उन्होंने मिस्टर हिरियोट ने देखा, ट्रिकी की अपीयरेंस देखी, वो उसकी उनको ट्रिकी की अपीयरेंस बहुत ही बेकार लगी, बहुत ही। और फिर उन्होंने साइड में कार खड़ी कर दी और फिर जाके उनसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड। अब वो उसकी अपीयरेंस बताते हैं कि वो कैसा लग रहा था। तो ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद अ लेग एट ईच कॉर्नर। ठीक है, वो बता रहे हैं उसकी अपीयरेंस कैसी है, कैसा वो दिख रहा है, कि ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, जैसे कि एक ब्लॉटेड सॉसेज हो और उसको चारों कोने पे एक लैग लगा दी गई। व्हाट इज़ ब्लॉटेड सॉसेज? सॉसेज होता है मीट, तो उसके अंदर अगर हम ब्रेड के अंदर हम चॉप्ड मीट को अगर हम डाल देते हैं, ठीक है, और उसके साइड में अगर हम चार टांगे और लगा दें, तो वो एक कुत्ते की डोगी की तरह लगेगा, है ना, लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इससे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। His eyes bloodshot and Reumi's heart stayed ahead and his tongue looled from his jaws. तो व्हाट इज़ र्यूमी? जो डॉग्स की आइज में से थिक वाटर जो डिस्चार्ज होता है, डेट इज़ कॉल्ड र्यूमी। ठीक है, जो थिक सा वाटर निकलता है आइज में से, उसे हम र्यूमी कहते हैं। तो उसकी जो आइज थी वो ब्लड शॉट थी, यानी कि खून की तरह लाल सी दिख रही थी। उसकी आंखों में से र्यूमी डिस्चार्ज हो रहा था, यानी कि थिक वाटरी डिस्चार्ज उसकी आइज से निकल रही थी। स्टार्ट स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लूल्ड फ्रॉम हिज जॉज। वो सामने की तरफ देख रहा था और उसकी जो टंग थी वो उसकी जॉज से लूल्ड हो रही थी, यानी कि उसके जबड़े से बाहर निकल रखी थी। ठीक है, यानी कि उसकी अपीयरेंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और वो किस तरीके से ख़राब है ये बताएंगे। मिसेस पम्फ्री हसन्ड टू एक्सप्लेन, ही वाज सो लिस्टलेस मिस्टर हीरियट। अब वो बोलते हैं मिसेस पम्फ्री जो है वो उसकी मिस्ट्रेस है। ट्रिकी कौन है? डॉग है। तो मिसेस पम्फ्री बोलती है, उन्हें एक्सप्लेन करती है फटाफट से, हैसन टू एक्सप्लेन, यानी कि जल्दी से बताती है कि ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हीरियट, कि ये बहुत ही ज़्यादा लिस्टलेस है, ढीला ढाला हो गया है। ठीक है, ही सीम टू हैव नो एनर्जी, ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी एनर्जी बची ही ना हो। ठीक है, तो मिस्टर हीरियट जो है, जो इसके चैप्टर के राइटर हैं, वो एक वेटनरी सर्जन है। ठीक है, इसे हम हिंदी में वेट भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पशुओं का जो इलाज करते हैं उसे हम वेट बोलते हैं, वेटनरी सर्जन। ठीक है, आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। अब वो क्या कहती हैं कि मिसेस पम्फ्री कहती है कि आई थॉट इट मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। वो कहते हैं कि मुझे लगता है ये मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहे हैं, यानी कि कुपोषण हो गए हैं, यानी कि खाने की से कमी हो गई है। सो इसलिए मैं खाने के बीच में इसे कुछ कुछ और एक्स्ट्रा मील्स ऐड कर रही हूँ, ताकि ये बिल्ड हिम अप, यानी कि ताकि ये अपने आप को बिल्ड कर ले, मजबूत बन जाए। जैसे अब वो बताती है कि मैं इन्हें क्या क्या दे रही हूँ। तो मॉल्ट दे रही हैं, कॉड लिवर ऑयल दे रही हैं। मॉल्ट जैसे हॉर्लिक्स होता है ना, जो हम रात को दूध भिगोल के पीते हैं, तो उसे हम मॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, कॉड लिवर ऑयल, कॉड एक फिश है, उसकी लिवर से एक्सट्रैक्ट किया गया ऑयल को हम कॉड लिवर ऑयल बोलेंगे। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लिप, नथिंग मच रियली। अब वो कहती हैं कि रात को एक बाउल में से क्या देती हूँ, हॉर्लिक्स भी देती हूँ, ताकि उसे अच्छी नींद भी आ सके। नथिंग मच रियली, कि ज़्यादा कुछ नहीं दे रही। अब देखो,
एक तो हमने पिछली वर्कशीट में जब आई थी तब इसका चैप्टर ये स्टार्ट हो गया था, यहाँ तक दिया था, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक दिया था ये चैप्टर, नथिंग मच रियली था। ठीक है, आगे हम इस वर्कशीट से दोबारा से ही कर रहे हैं। तो हमने देखा था कि ये जो ट्रिकी की मिसेस पम्फ्री जो है मिस्ट्रेस, ये उसे ज़्यादा ही ओवरफेड करती है, बहुत ही पैम्पर करती है उससे, है ना। पैम्पर यानी लाड प्यार करना, ओवरफेड ज़्यादा खिलाना, तो ज़्यादा खिला देती है। अब वो खाना भी खिला रही है उसे, लेकिन उसके बीच में उसे बिल्ड करने के लिए वो कुछ एक्स्ट्रा मील भी ऐड कर रही है। तो इतना ज़्यादा जब वो उसे ओवरफेड करेंगी तो जाहिर सी बात है वो बीमार होगा ही, होगा नहीं होगा, तो हो जाएगा। तो इस तरीके से वो बीमार पड़ जाएगा। ज़्यादा ओवरफेड खिलाएंगे, ज़्यादा ओवरफीडिंग जब हम किसी की कर देते हैं तो वो सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है। ठीक है, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो देखो, जैसे उसने इतना सारा खाना खिलाया तो गलती तो उसकी है, उसकी वजह से ये डॉग जो है बीमार हुआ। तो अब बोलते हैं, एंड अभी मिस्टर इडियट बोलते हैं कि एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने आपको कहा था इसकी मीठी चीज़ें बंद करने के लिए, तो क्या आपने की है। वो बोलती है, ओ आई डिड फॉर अ बिट बट इट सेम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, कि मैंने किया तो थोड़ा बहुत बट मुझे बहुत ज़्यादा वीक लगने लगा, सो मैंने इसे ढील दे दिया, आई हैड टू रिलेंट, इनकी मुझे इसे ढील देनी पड़ी, मेरे से इसको जो देखा नहीं जाता इसका। He does love cream cakes and chocolates, so I can't bear to refuse him. कि इसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, सो आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, सो मैं इसे मना नहीं कर सकती देने के लिए। तो आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग दैट वॉज द ट्रबल। अब ये कौन बोलते हैं, मिस्टर हीरियर बोलते हैं कि मैंने उस लिटिल डॉग को दोबारा से देखा, यानी कि अगेन दोबारा से देखा। दैट वॉज द ट्रबल, यही एक समस्या थी, ट्रबल मीन समस्या। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, कि जो ट्रिकी था, डॉग था, उसका एक फॉल्ट क्या था, वो ग्रीड था। ट्रिकी वॉज ग्रीडी फॉर फूड, वो फूड के लिए, खाने के लिए बहुत लालची था। ठीक है, ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, वो खाने को कभी मना नहीं करता था। ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, कि भाई इसे दिन और रात के किसी भी घंटे कभी भी खाना दिया जाए वो इसे ले लेता था, खा लेता था। एंड आई वंडर अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पम्फ्री हैड नॉट मैंशन, और अब वो कहते हैं कि मैं और उन चीज़ों से हैरान हूँ जो कि मिसेस पम्फ्री ने मुझे नहीं बताई होगी। ये तो थोड़ा सा ही बताया होगा, जब वो उसकी इतनी ओवर फीडिंग कर रही है, एंड जाहिर सी बात है वो एक वेट है, एंड देन उन्हें पता होगा कि वो किस वजह से ट्रिकी जो है बीमार है। अब वो बोलते हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। उनसे पूछते हैं मिसेस पम्फ्री से कि क्या आप इसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज है कि जितनी इसे आवश्यकता है उतनी क्या इसे एक्सरसाइजेस करवाई जा रही है कि नहीं। अब वो बोलती है, वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये वॉक कर रहे थे, ठीक है, बट हॉट किंग द गार्डन हैज़ बिन डाउन विद लेमैगो सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अब वो क्या बोलते हैं कि जो मेरा गार्डनर है हॉट किंग, वो क्या है, लेमैगो से लम्बैगो एक बीमारी है, उससे वो सफ़र कर रहा है, सो वो उसे रिंग का खेल भी नहीं खिलाया जा रहा है। ठीक है, तो वो इस तरीके से बोलती है। तो उनका गार्डनर कौन था, हॉटकिन, और वो सफ़र कर रहा था लम्बैगो से। लम्बैगो इज़ ये एक बीमारी होती है जो कि बैक पेन होता है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से ये लम्बैगो एक बीमारी होती है। चलिए इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विद लिटरेटली डिवाइसेस यूज्ड, इसमें कौन सा लिटरेटरी डिवाइस यूज़ किया गया है, तो ये हमें बताना है। फटाफट से बताओ कौन सा। तो हमारे में पहला ऑप्शन दिया गया मेटाफर, नेक्स्ट है एंजम्बमेंट, फिर है एलिट्रेशन, दूसरा है सिमेल। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सिमेल। यानी कि इसमें बहुत ही अच्छे जो वर्ड है, जैसे वैसे, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये इस लाइन में यूज़ किए गए हैं। लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, लाइक यानी जैसे, तो इसमें जैसे वैसे ये सारी वर्ड्स सिमेल में आते हैं, सिमिल लिटरेटरी डिवाइस में। सिमिल बोल लो, सिमाइल बोल लो, अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिव द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ मैन्यूरिस्ट। तो इसका एक एंटोनिम बताना, तो इसका मतलब होता है दुबला पतला सा। ठीक है, इसका अंडरस्ट, तो अंडरनज्ड इसका मतलब होता है, इसका मतलब भी इसका सिनोनियम है ये। ठीक है, ओबीज इसका मतलब होता है मोटा होना।
ठीक है, तो हमें मिल ही गया, है ना। तो ये दुबला पतला तो ये मोटा होना, ठीक है। तो इस पहले का आंसर डी और फिर बी। वट प्रॉब्लम डज मिसेस पम्फ्री थिंक दैट ट्रिकी वॉज, कि भाई कौन सी प्रॉब्लम थी जो मिसेस पम्फ्री सोच रही थी कि ट्रिकी के वो प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम क्या थी, वो इनमें से दे रखा है कि टिराओए, ये क्या लिखा हुआ है, मिल न्यूट्रिशन, एलिग्रीज ऑल द अबव। तो उसे क्या था, मेल न्यूट्रिशन था, कुपोषण था। क्वेश्चन फॉर दिस, द रीज़न बिहाइंड ट्रिकीज अपीयरेंस वॉज, कि भाई ट्रिकी के अपीयरेंस के पीछे क्या रीज़न था। मिसेस पम्प फर्स्ट दे रखा है कि मिसेस पम्फ्रीज ओवर पैम्परिंग, की उससे ज़्यादा प्यार करती थी, लाड प्यार करती थी, ओवर ज़्यादा। लैक ऑफ एक्सरसाइज, कि भाई एक्सरसाइज की कमी थी। तो भाई एक्सरसाइज की कमी होना और ज़्यादा पैम्पर करना, इट इज़ द मेन रीज़न दैट ट्रिकीज अपीयरेंस वॉज नॉट गुड, ठीक है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड पी, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट, अब हम पहले 1 to 4 का आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सिमाइन, और इसका बी हो जाएगा ओबीज, और इसका बी हो जाएगा मल न्यूट्रिशन, और फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एक्स्ट्रा डिड मिसेस पम्फ्री स्टार्ट टू गिव ट्रिकी एंड व्हाई, कि भाई क्या एक्स्ट्रा देने लगी ट्रिकी को मिसेस पम्फ्री और क्यों। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि मिसेस पम्फ्री, ठीक है, मैं लिखवाती हूँ इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इस तरीके से होगा कि मिसेस पम्फ्री थॉट, ये टी है, THOUGHT, thought that Tricky was suffering from malnutrition as he was weak and listless, so started to give him extra meals between the meals and Horlicks after dinner to make him stronger. इसका आंसर इस तरीके से हम लिखेंगे। मिसेस पम्फ्री थॉट दैट ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम malnutrition as he was weak and listless, so started to give him extra meals between the meals and Horlicks after dinner to make him stronger. ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 5th का, क्वेश्चन नंबर 5th का, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड रिलेटेड दिस फ्रेज टू सिचुएशन गिवन इन द एक्सट्रैक्ट। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड रिलेटिंग दिस फ्रेज टू सिचुएबल गिवन इन द एक्सट्रैक्ट। इसका आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर इस तरीके से होगा कि मिसेस पम्फ्री fat Tricky excessively, spoiling Tricky's health to such an extent that he had to be hospitalized. Even in the hospital, she continued to convey Tricky her love through eggs, wine, and brandy, her fondness and care for Tricky, proud that excess of everything made him fall sick. ठीक है, ये excess। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया, इसे नोट कर सकते हैं। और फिर आगे ये है बस। ओके, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ आई होगी। समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोस डालती रहती हूँ और आप तक जल्दी इसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और साथ में एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी ज़रूर प्रेस कर लें, ओके। और कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।